मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के महू स्थित आशापुरा गांव में एक नई गौशाला का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। गौशाला का उद्देश्य है बेसहारा गौवंश की सेवा करना और ग्रामीण क्षेत्र में गौ पालन को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा केवल परंपरा नहीं, बल्कि संस्कृति और कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और भविष्य में और भी ठोस योजनाएं लाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री की यह पहल ग्रामीण विकास और पशुपालन को नई दिशा देने की ओर एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी कर्म के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी मां के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है। ऐसी गौ माता की जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन क्या होता है वो ब्राजील नामक देश है। लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देशी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और एक में ऐसी कई सारी घटना है, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहां गौ माता के बिना कोई गांव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते, हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गौ घास के देते हैं कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे इस बात की इस भावना के आगे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। ये परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने कई कारण से अपने जो आराध्य है उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरणों के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी नहीं, पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी को पड़ी है तो हमारी गौ माता के पड़ी। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद बैल और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार
होते कि लावारिस, माँ कोई लावारिस होती है क्या? शर्म आना चाहिए, झूठ बोलना